Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. This is me, Saif Khan from PNS People Nursing School of Lumps. वेलकम टू बैक ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद साइफ खान। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आज हम सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की एमएसएन को डिस्कस करेंगे। तो यूनिट नंबर 1 है उसमें क्या है कि डिसऑर्डर ऑफ द जीआईटी। ठीक है, तो उसका जो है ना पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, रिव्यू ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ द जीआईटी। ठीक है, तो हम इसको डीपली डिस्कस करेंगे कि जीआईटी में कैसे कौन से ऑर्गन्स होते हैं, माउथ से लेकर एनस तक जो भी ऑर्गन्स हैं, सीक्वेंस ऑफ दीज ऑर्गन्स डिस्कस करेंगे इन दिस वीडियो लेक्चर। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को हम एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, इसको जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट कहते हैं। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इज इन ऑर्गन सिस्टम विद इन ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स व्हिच टेक्स इन फूड, डाइजेस्ट इट एंड एब्जॉर्ब्स एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सपेल द रिमेनिंग वेस्ट एज फीसेस। अब ये क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि ये एक सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स है, माउथ से लेकर एनस तक। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाते हैं, जैसे कि माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये क्या है, ये एक सीक्वेंस ऑफ द ऑर्गन्स है। इसमें जो है ना हम फूड इनटेक करते हैं माउथ से, और फूड डाइजेस्ट होता है, फूड एब्जॉर्ब होता है, तो एनर्जी मिलती है। ठीक है, एंड जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एक्सक्रीट आउट करते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का ओवरव्यू है। अब इस डायग्राम में क्या है कि प्रॉपर जो है ना माउथ से लेकर एनस तक प्रॉपर डायग्राम में शो हो रहा है कि माउथ, उसके बाद स्लेवरी ग्लैंड्स, इसोफेगस, पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, एंड देन स्टमक, उसके नीचे क्या है, पेनक्रियाज एंड लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, मेजर ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, कि डाइजेस्टिव सिस्टम के एक होते हैं मेजर ऑर्गन्स, दूसरे होते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। ठीक है, तो अब हम डिस्कस करेंगे कि भाई एसेसरी ऑर्गन्स कौन से हैं, मेजर ऑर्गन्स कौन से हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, माउथ, फेरेंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम, दीज आर दी मेजर ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अब उसके बाद क्या है कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, जिसमें स्लेवरी ग्लैंड्स आ गए, लिवर आ गया, पेनक्रियाज, गॉल ब्लेंडर। ठीक है, स्लेवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, सलाइवा सीक्रेट करते हैं। ठीक है, एंड लिवर क्या करता है, बाइल सीक्रेट करता है, एंड गॉल ब्लेंडर जो है बाइल को स्टोर करता है, एंड पेनक्रियाज डिफरेंट हार्मोन्स एंड सीक्रेशन सीक्रेट करता है, जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। ठीक है, अब जो मेजर ऑर्गन्स हैं वो डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं किसी जो फूड की डाइजेशन होती है। अब जो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन्स है वो इनडायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं डायरेक्ट फूड की डाइजेशन में। ठीक है, तो इनके बीच में जो है मेन डिफरेंस ये है। अब फंक्शन ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इसमें डाइजेशन होती है, पर्पयल हो गई होती है जिसको हम मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, एंड डाइजेशन होती है। ठीक है, तो इंजेक्शन क्या है, टेकिंग ऑफ फूड इनटू द एलिमेंट्री ट्रैक्ट। ठीक है, जब हम जो फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, ईटिंग हो गई या ड्रिंकिंग हो गई, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेक्शन। ठीक है, उसके बाद प्रोपिलेशन मींस के मिक्सेस एंड मूव्स द कंटेंट्स अलोंग द एलिमेंट्री कैनाल। मींस के जो हमने क्या किया कि इनटेक किया फूड को, अब वो फूड क्या करेगा, हमारी जीआईटी ट्रैक्ट में मूव करेगा, माउथ से लेकर इसोफेगस के बाद स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, मींस के ये मूवमेंट होती है जो इसको क्या कहते हैं, प्रोपेलेशन। ठीक है, उसके बाद डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन के टू जो है ना पार्ट्स होते हैं, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। अब मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ पे होती है, मैकेनिकल डाइजेशन अकर्स इन माउथ। ठीक है, मेस्टिकेशन एंड चीविंग। ठीक है, जो फूड को हम ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉल पार्ट्स में, उसको क्या कहते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन। एंड केमिकल डाइजेशन कहाँ पे होती है, स्टमक में होती है, मींस के विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स, एंजाइम्स, दैट इज कॉल्ड केमिकल डाइजेशन, अकर्स इन दी स्टमक। ठीक है, तो डाइजेशन के टू टाइप होते हैं, केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन। अब केमिकल डाइजेशन कहाँ पे होती है, जो हमारे स्टमक में होती है, विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स एंड एंजाइम्स। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या है, दिस इज द प्रोसेस बाय डाइजेस्टेड फूड substance pass through the wall of the some organs of the digestive or alimentary canal into the blood stream or circulation। ठीक है, तो जब हम
फूड को इनटेक करते हैं वो माउथ से, इसोफेगस से स्टमक, ठीक है। तो माउथ से हमारी जो है ना फूड की जो है डाइजेशन स्टार्ट होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इसकी स्टार्च की, ठीक है। तो अब उसकी जो है ना एब्जॉर्प्शन होगी, मीन्स के ब्लड वेसल्स में, सर्कुलेशन में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो सर्कुलेशन में मिक्स हो जाएगी, उसकी एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। एलिमिनेशन क्या है? फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड। हमने फूड को इनटेक तो किया है, लेकिन वो सब्सटेंस जो कि कैन नॉट बी डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब्ड, वो जो हमारी ब्लड स्ट्रीम में एब्जॉर्ब नहीं हो रहा, जो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, अब वो क्या होगा कि एलिमेंट्री कैनाल से इन द फॉर्म ऑफ फीसेस एक्सक्रिएट आउट होगा, मींस के वेस्ट प्रोडक्ट, जिसको डेफिकेशन कहते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे माउथ। द माउथ इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। माउथ क्या है कि एलिमेंट्री कैनाल मींस के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का फर्स्ट ऑर्गन है। इसका काम क्या है? रिसीव फूड। ये माउथ क्या करता है? फूड को रिसीव करता है एंड प्रोड्यूस सलाइवा, ठीक है। माउथ के दो फंक्शन है, एक फूड को रिसीव करना एंड दूसरा सलाइवा प्रोड्यूस करना, ठीक है। द ओरल माउथ म्यूकोसा इज द म्यूकस मेम्ब्रेन इपिथेलियम लाइनिंग द इनसाइड ऑफ द माउथ, ठीक है। अब जो हमारी ओरल म्यूकोसा होता है उसमें क्या होता है कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है? इनसाइड द माउथ एपिथेलियम लाइनिंग, मींस के उसमें एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ठीक है। अब माउथ से कौन सी स्ट्रक्चर रिलेटेड है, मींस के माउथ की स्ट्रक्चर कैसी है, ठीक है। तो रिलेशंस क्या है? एंटरली माउथ से जो लिप्स होते हैं टू एंड पोस्टीरियरली कंटिन्यू विद द ओरोफेरिंक्स, ठीक है, एंड सुपीरियरली बोनी हार्ड प्लेटिलेट, inferiorly muscular tongue and soft tissue of the floor of the mouth। ये क्या है? ये स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे माउथ के अराउंड हैं, कुछ आगे कुछ पीछे कुछ अपर एंड डाउन, ठीक है। ये क्या है? स्ट्रक्चर्स रिलेटेड टू द माउथ, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉपर एनाटॉमी और ओरल कैविटी है, तो इसमें जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताई वो क्लियर शो हो रही है, ठीक है। The palatellate forms the roof of the mouth and is divided into anterior hard palatellate and posterior soft palatellate, ठीक है। जो माउथ की रूफ होती है वो डिवाइड होती है टू पार्ट्स में, एंटीरियर हार्ड प्लेटिलेट एंड पोस्टीरियर सॉफ्ट प्लेटिलेट, ठीक है। द ओल्वा इज द कवर्ड फ्लोड ऑफ द मसल कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडिल, ठीक है। ये क्या होता है? एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जो कि मसल कवर्ड होती है म्यूकस मेम्ब्रेन में और हैंगिंग होती है मिडिल एरिया पे, ठीक है। द टंग इज द मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ। ये टंग क्या है? ये टंग मस्कुलर ऑर्गन है, किसमें? माउथ में, ठीक है। दैट मैनिपुलेट्स फूड फॉर मेस्टिकेशन एंड यूज इन द एक्ट ऑफ स्वेलिंग, ठीक है। मींस के ये इसका काम क्या है? सेंस ऑफ स्मेल एंड मेस्टिकेशन में भी ये पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। Tongue is of the importance in the digestive system and is in the primary organ of the taste in the gastrostomy system, ठीक है। मींस के टंग जो है ना एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम में। अगर ये डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये गैस्ट्रोस्टोटरी सिस्टम मींस के ये सेंस ऑफ स्मेल भी इसका काम है, मींस के ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है कि ये कौन सी टेस्ट है, ठीक है। The tongue upper surface dorsum is covered by taste buds housed in numerous lingual papillae, ठीक है। अगर टंग के जो ऊपर सरफेस होता है वो कवर होता है डोर्सम में, ठीक है। वहां पे बंडल ऑफ टेस्टीज होते हैं, उनका काम क्या है कि वो जो है ना सेंस ऑफ स्मेल करते हैं, ठीक है। मींस के वो आइडेंटिफाई करते हैं किसको कि ये स्वीट है या और क्या है, ठीक है। द ह्यूमन टंग इज द डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब ह्यूमन की जो टंग होती है उसके टू पार्ट्स होते हैं, एक ओरल पार्ट जो फ्रंट साइड होता है और दूसरा क्या होता है? फेरेंजियल पार्ट जो बैक साइड होता है, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ द टंग, टंग के फंक्शन क्या है? मेस्टिकेशन मींस के चीविंग, ठीक है। जो कि हम फूड इनटेक करते हैं तो वो जो फूड को ब्रेक डाउन कर चीविंग होती है, फूड ब्रेक डाउन होता है स्मॉल पीसेस पे, तो वहां पे जो है सलाइवा और फूड को आपस में मिक्स अप करती है, ठीक है। एंड डिग्यूलेशन, स्वेलिंग, स्पीच टेस्ट, गेस्टेशन, ये क्या है? ये फंक्शन है किसके? टंग के। Teeth. The human teeth function is made mechanically break down its body by cutting and crushing them in
प्रिपरेशन ऑफ द swallowing एंड डाइजेस्टिंग। अब ह्यूमन में टीथ होते हैं, ठीक है, तो उनका फंक्शन क्या है, वो मैकेनिकली क्या करते हैं, कि उनका काम क्या है कि हमारी बॉडी में जो ह्यूमन में एक टीथ होते हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो टीथ दांत होते हैं, तो उनका ये काम है कि वो फूड को ब्रेक डाउन करते हैं एंड क्रशिंग करते हैं एंड उनको, ताकि वो स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो और उनकी डाइजेशन इजीली हो, ठीक है। ये क्या किसका फंक्शन है, टीथ का। ह्यूमन है 4 टाइप ऑफ टीथ। ह्यूमन में 4 तरह के टीथ होते हैं, इंसिनेंस, कैनियंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। अब प्रीमोलर्स, कैनाइंस, इंसियर्स, मोलर्स, ठीक है। तो अब जो साइड वाले हैं ये मोलर्स हैं, जो सेंटर वाले हैं इंसीरियर्स हैं। अब इसको हम मजीद डिस्कस करेंगे कि भाई प्रीमोलर्स का फंक्शन क्या है, मोलर्स का फंक्शन क्या है, कैनाइंस का फंक्शन क्या है। इनको हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। अब प्राइमरी टीथ क्या है, अमंग deciduous primary teeth 10 are found in the maxilla upper jaw and then in the mandible lower jaw फॉर टोटल 20 टीथ, ठीक है। तो अब जो है ना इसमें प्राइमरी टीथ में जो है ना वो 20 टीथ होते हैं, जिसमें मैक्सिला में 10 टीथ होते हैं और लोअर जा जो मूवेबल जा होती है जिसको मिडेबल कहते हैं उसमें भी 10 टीथ होते हैं। जो प्राइमरी टीथ होते हैं वो टोटल 20 होते हैं, ठीक है। द डेंटल फार्मूला ऑफ द प्राइमरी टीथ, ये क्या है, ये डेंटल फार्मूला है प्राइमरी टीथ का, ठीक है। स्टार्ट टू कम इन रिपीट एंड अबाउट 6 मंथ ऑफ एज। ये जो प्राइमरी टीथ होते हैं तो बच्चों में 6 मंथ की एज में अपीयर होते हैं, ठीक है। इन द प्राइमरी सेट ऑफ द टीथ, इनको हम प्राइमरी सेट ऑफ टीथ कहते हैं। 2 टाइप ऑफ इंसीरियर्स, सेंट्रल्स एंड लेटरल्स, 1 कैनाइन कैन 2 टाइप्स। अब ये क्या है, ये सीक्वेंस है टीथ की, इन प्राइमरी टीथ की इन बच्चों में, ठीक है। परमानेंट टीथ इज द सेकंड टाइप ऑफ टीथ, ठीक है। Among permanent teeth, 16 are found in the maxilla and 16 in the mandible for the total 32। जैसे कि मैंने प्राइमरी टीथ में आपको बताया था कि जो मैक्सिला में 10 थे और मेडिबल में भी 10 टीथ थे, तो टोटल अमाउंट ऑफ द टीथ कितने थे, 20। तो अब यहाँ पे क्या है, मैक्सिला में 16 एंड मेडिबल में भी 16, तो टोटल कितने हैं, 32। द डेंटल फार्मूला ऑफ द परमानेंट टीथ, ये क्या है, डेंटल फार्मूला है परमानेंट टीथ का, ठीक है। At age 21, all 32 of the permanent teeth have usually erupted, मीन्स के ये 21 की एज में अपीयर हो जाते हैं। मीन्स के जो एक इंसान 21 की एज में आ जाता है, एक एडल्ट, तो उसमें ये 32 टीथ आ जाते हैं, परमानेंट टीथ उसको कहते हैं, ठीक है। द परमानेंट टीथ आर द 2 इंसीरियर्स फॉर कटिंग। जो इंसीरियर्स होते हैं वो कटिंग के लिए यूज होते हैं, जो सेंट्रल इंसीरियर, लेटरल इंसीरियर होते हैं, ठीक है। ये क्या है, ये सीक्वेंस है परमानेंट टीथ की इन एडल्ट में। 2 प्रीमोलर्स फॉर कटिंग, फर्स्ट प्रीमोलर्स, सेकंड प्रीमोलर्स। 2 प्रीमोलर्स होते हैं, एक फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकंड वन इज द सेकंड प्रीमोलर्स। दोनों का काम क्या क्या होता है कि ये कटिंग में यूज करते हैं हम, ठीक है। 3 मोलर्स, जो मोलर्स होते हैं, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर एंड थर्ड मोलर, इनका काम क्या है, ये ग्राइंडिंग में काम करते हैं। तो आपको ये याद करना पड़ेगा कि भाई प्री मोलर्स का काम क्या है, मोलर्स का काम क्या है, इंसीरियर का काम क्या है, कैंसीरियर का काम क्या है, ठीक है। तो ये आपको डिटेल में एक्सप्लेन में जो है याद करना पड़ेगा कि भाई इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन ऑफ टीथ, 2 इंसीरियर फॉर कटिंग, 1 कैनाइन फॉर टीयरिंग, 2 प्रीमोलर फॉर क्रशिंग एंड 3 मोलर्स फॉर ग्राइंडिंग। सेम बात वही जो मैंने पहले आपको बता चुका हूं कि इनका यही फंक्शन है। यूरोपिटिन ऑफ द टीथ, मीन्स के टीथ कब कैसे पैदा होते हैं, कैसे अपीयर होते हैं। टूथ अपीरोटिन इन ह्यूमंस इज प्रोसेस इज द टूथ डेवलपमेंट इन विच द टेंथ इंटर द माउथ एंड बिकम विजिबल, ठीक है। तो जो टीथ होते हैं तो वो जब माउथ में विजिबल होते हैं, ठीक है। प्राइमरी टीथ इंटरप्रेट इन द माउथ फ्रॉम, जो प्राइमरी टीथ होते हैं तो वो 6 मंथ की जो है ना एज में जो है ना वो अपीयर हो जाते हैं। उसके बाद हम सिलेवरी ग्लैंड्स पे बात करेंगे कि सिलेवरी ग्लैंड्स क्या है। द सिलेवरी ग्लैंड्स आर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू द सिस्टम ऑफ द डक्ट्स। सिलेवरी ग्लैंड्स आर द एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं एंड सिस्टम ऑफ डक्ट्स में, ठीक है। ह्यूमंस हैव 3 पेयर मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स। जो ह्यूमंस में 3 मेजर पेयर होते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स के, पेरिटॉइड, सबमेडुलर, सबलिंगुलर, एज वेल 100 ऑफ माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स, ठीक है। तो जो ह्यूमन में 3 मेन टाइप होते हैं सिलेवरी ग्लैंड्स के, पेरिटॉइड, सबमेंडिकुलर एंड सबलिंगुलर। तो उसके बाद जो 100 ऑफ माइनर
सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, ये स्ट्रक्चर में शो हो रहा है कि भाई जो पेरिटोइड ग्लैंड्स होते हैं उसकी पोजीशन क्या होती है, सबलिंगुलर ग्लैंड्स की पोजीशन कहाँ होती है, एंड सब मेडिकुलर ग्लैंड्स की पोजीशन कहाँ होती है। दीज आर दी थ्री सिलेवरी ग्लैंड्स। अब पेरोटाइड ग्लैंड्स क्या है, द टू पेरोटाइड ग्लैंड्स आर मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स। ये जो टू टू पेरोटाइड ग्लैंड्स हैं इसको हम कंसीडर करते हैं ये मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है। वॉप्ड अराउंड दी मेडिबुलर रन्स इन द ह्यूमन, इनके अराउंड कवरिंग होती है मेडिबुलर रन्स की, ठीक है, ह्यूमन में। द लार्जेस्ट ऑफ द सिलेवरी ग्लैंड्स, ये सबसे लार्जेस्ट पेरोटाइड ग्लैंड्स होते हैं। दे सीक्रेट सलेवा टू facilitated mastication and slowing the amylase to begin the digestion of starch। अब ये क्या करते हैं, ये सलाइवा को सीक्रेट करते हैं ताकि मेस्टिकेशन हो सके, सोइलिंग हो सके, डाइजेशन हो सके, ठीक है। उसके बाद अमाइलेज को सीक्रेट करते हैं ताकि माउथ में जो है ना कार्बोहाइड्रेट जो स्टार्च होता है उसकी डाइजेशन स्टार्ट होती है, तो वो क्या करते हैं, अमाइलेज एंजाइम को सीक्रेट करते हैं ताकि स्टार्च की डाइजेशन माउथ से स्टार्ट हो सके, ठीक है। इट इंटर्स द ओरल कैविटी बाय द पेरोटाइड डक्ट, ठीक है। ये क्या करते हैं, इंटर होते हैं ओरल कैविटी में या पेरोटाइड डक्ट में, ठीक है। उसके बाद सबलिंगुलर ग्लैंड्स क्या है, द सबलिंगुलर ग्लैंड्स आर अ पेयर ऑफ मेजर सिलेवरी ग्लैंड्स लोकेटेड बीनीथ द लोअर लोअर जॉ सुपीरियर टू द डाइजेस्टिक मसल्स, ठीक है। ये कहाँ पे इसकी लोकेशन होती है, ये बीनीथ द लोअर जॉ होते हैं और सुपीरियर टू द डाइजेस्टिक मसल्स, ठीक है। द सीक्रेशन प्रोड्यूस मिक्सचर ऑफ बोथ सीरस फ्लूइड एंड म्यूकस, ये क्या करते हैं, ये सीक्रेट करते हैं मिक्सचर किसका, सीरस फ्लूइड और म्यूकस को कंबाइन करके सीक्रेट करते हैं ओरल कैविटी में, ठीक है, एंड सबलिंगुलर डक्ट में। The sublingual glands are a pair of major salivary glands located inferior to the tongue, anterior to the sublingular glands. Approximately 5% of the saliva entering the oral cavity comes from these glands। अब जो हमारी oral cavity में 5% saliva आते हैं वो कहाँ से आते हैं, इन glands से आते हैं, ठीक है। The secretion produced is mainly mucus in nature, ठीक है। ये क्या होती है, नेचर में होती है इनकी secretion। अब हमने जो है ना थ्री सिलेवरी ग्लैंड्स जो मेजर थे हमने वो डिस्कस कर दिए, तो अब हम माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे। देर आर मींस के इसका मतलब पर्पस क्या है कि 800 से लेकर 1000 तक जो होते हैं माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं लोकेटेड थ्रू आउट दी ओरल कैविटी। ये जो 800 से लेकर 1000 तक माइनर सिलेवरी ग्लैंड्स कहाँ पे होते हैं, हमारी ओरल कैविटी में एंड सब म्यूकोसा, ओरल म्यूकोसा में एंड टिश्यू और बक्कल एंड लैंगुलर म्यूकोसा में, जो के सीक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं। इनकी लोकेशन ये होती है। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि कंपोजिशन ऑफ सिलेवा, सिलेवा की कंपोजिशन क्या है। अबाउट 1.5 लीटर ऑफ द सिलेवा इज प्रोड्यूस्ड डेली एट इट कंसिस्ट ऑफ। हम अब अगर हमारी जो नॉर्मल डेली की सिलेवा प्रोडक्शन है वो 1.5 लीटर है, ठीक है। उसकी कंपोजिशन क्या है, सिलेवा में वाटर होते हैं, मिनरल साल्ट्स होते हैं, एंजाइम होते हैं, म्यूकस होते हैं, लाइसोजाइम्स होते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, ये क्या है, केमिकल्स हैं, ये भी इसमें होते हैं, ठीक है। दीज आर दी कंपोनेंट्स व्हिच आर कंसिस्ट ऑफ दी कंपोजिशन ऑफ सिलेवा। अब उसके बाद हम बात करेंगे कि फंक्शन ऑफ सिलेवा। सिलेवा कंट्रीब्यूट टू द डाइजेशन ऑफ फूड एंड टू द मेंटेन ऑफ द ओरल हाइजीन। अब सिलेवा क्या करता है कि जो डाइजेशन होती है फूड की उसमें हेल्प करता है, और जो मेंटेन है ओरल हाइजीन मींस के हमारे माउथ वो ड्राई होने नहीं देता, उसमें जो भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं सो उसको उससे प्रिवेंट करता है। विदाउट नॉर्मल सिलेवरी प्रोडक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेंटल कैरीज, गम्स डिजीज एंड अदर ओरल प्रॉब्लम्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली, ठीक है। तो अगर किसी भी पेशेंट को, किसी भी पर्सन को जो है ना नॉर्मल सिलेवरी प्रोडक्शन नहीं हो रही, मींस के वो जितना सिलेवा प्रोड्यूस होना चाहिए उतना नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या होगा कि उसकी डेंटल कैरीज होगी, गम्स वगैरह डिजीज होगी, और अदर जो है ना प्रॉब्लम्स, ओरल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। lubricant saliva coats the oral mucosa, mechanically protecting it from the trauma during eating, स्लोइंग एंड स्पीकिंग। अब स्लेवा बिहेव एज अ लुब्रिकेट काम करता है, ठीक है। जब हम ईटिंग करते हैं तो उससे ट्रोमा से बचाता है, ईटिंग से, स्वेलिंग एंड स्पीकिंग से ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। मींस के स्लेवा बिहेव एज अ लुब्रिकेंट। In people with a little saliva, soreness of the mouth is very common and the food, especially dry food, sticks to inside of the mouth, ठीक है। तो ये क्या है, ये these are the function of the saliva।
उसके बाद डाइजेशन, तो सलेवा जो है ना, सलेवा डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है? द डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ द सलेवा इंक्लूड मोइस्चरिंग फूड एंड हेल्पिंग टू क्रिएट अ फूड बोलस। ठीक है, तो सलेवा क्या करता है? जो फूड होता है उसको, ड्राई फूड को मॉइस्चर करता है। ठीक है, मीन्स के उस फूड को मॉइस्चर करके उसको, उसके जो है ना बॉलस फॉर्म में क्रिएट करता है, ताकि जो है ना वो माउथ से इसोफेगस तक मूव कर सके। ठीक है, इजीली। The lubricate function of the saliva also allows the food bolus to the pass easily from the mouth and to the esophagus. अब जो स्लेवा का फंक्शन है वो लुब्रिकेट करता है इसको, फूड को, ताकि जो बोलस बनता है हमारे माउथ में वो इजीली मूव कर सके फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस। ठीक है, रोल इन टेस्ट, स्लेवा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ टेस्ट। हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्लेवा की वजह से कि भाई स्लेवा की टेस्ट क्या है। ठीक है, इट इज द लिक्विड मीडियम इन विच केमिकल आर कैरीड टू टेस्ट रिसेप्टर्स। ठीक है, ये मीडियम लिक्विड होता है जिसमें केमिकल कैरी करते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स को। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे फेरिंग्स। द फेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ द थोरॉट दैट इज बिहाइंड द माउथ। फेरिंग्स क्या है? एक थोरॉट का पार्ट है जो माउथ के बिहाइंड होता है एंड नेजल कैविटी के। ठीक है, अबो द इसोफेगस, इसोफेगस के अबो होता है, एंड लेरिंग्स, लेरिंग्स एंड इसोफेगस के अबो होता है, और द ट्यूब गोइंग डाउन टू द स्टमक एंड द लंग्स। ठीक है, ये कॉमन पाथवे है रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। फेरिंग्स को कॉमन पैसेज कहा जाता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये माउथ से फूड को लेके जाता है स्टमक तक, लेकर स्टमक तक, और जो नोज से एयर, एयर को लेके जाता है लंग्स तक। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन पैसेज बिटवीन रेस्पिरेटरी एज वेल एज डाइजेस्टिव सिस्टम। द फेरिंग्स इज द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव द फूड फ्रॉम योर माउथ। अगर जो फेरिंग्स है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है, उसका मेन पर्पस क्या है कि वो फूड को रिसीव करता है फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक। ब्रांचिंग ऑफ द फेरेंक्स इज द इसोफेगस। अब जो माउथ से फूड को लेके जाती है स्टमक तक, वो एक ब्रांच होती है किसकी? फेरेंक्स की, जिसको कहते हैं इसोफेगस। ठीक है, अब इसोफेगस के थ्री पार्ट्स हैं, थ्री डिविजन्स हैं। ठीक है, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स एंड लेरेंजोफेरेंक्स। ठीक है, तो ये इसमें एनाटॉमिकल पोजीशन में डिस्कस शो हो रही हैं, तो इसको हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद हम बात करेंगे कि इसोफेगस। इसोफेगस कॉमनली नोन एज द फूड पाइप और गिल्ट। इसोफेगस क्या है? एक फूड पाइप है, एक गिल्ट है, जिससे की वजह से जो है ना फूड माउथ से लेकर, फेरेंक्स से लेकर जो है स्टमक तक पहुंच जाता है। ठीक है, मस्कुलर ट्यूब कनेक्टेड थ्रोट फेरेंक्स एंड विद द स्टमक। ये क्या करता है? ये मस्कुलर ट्यूब है जो कि कनेक्ट करता है थोरैक्स को और स्टमक को। ठीक है, द इसोफेगस रन्स बिहाइंड द विंड पाइप, मींस के इसोफेगस ट्रेकिया के बिहाइंड होता है, एंड हार्ट एंड द फ्रंट ऑफ स्पाइन, स्पाइन के फ्रंट में होता है। लेंथ क्या है इसोफेगस की? 25 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द इसोफेगस। अब इसोफेगस के जो पार्ट्स हैं, ऊपर इसोफेगल स्फिंक्टर जो कि ऊपर स्फिंक्टर होता है, उसके बाद इसोफेगस डायग्राम, एंड लोअर पार्ट जो होता है तो वो लोअर स्फिंक्टर होता है जो कि स्टमक को और इसोफेगस को कनेक्ट करता है। ठीक है, ये क्या करता है? ये जो है ना प्रिवेंट करता है जो गैस्ट्रिक जूस मूव न करे। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ इसोफेगस। ठीक है, द वॉल ऑफ द इसोफेगस फ्रॉम द ल्यूमन आउटवर्ड्स। जो इसोफेगस की, जो इसोफेगस की जो वॉल्स होती हैं वो आउटवर्ड होती हैं। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, कनेक्टिव टिश्यू, लेयर ऑफ मसल्स फाइबर्स बिटवीन लेयर ऑफ द फाइब्रिक टिश्यू एंड आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये क्या है? ये कंपोजिशन है किसकी? इसोफेगस के लेयर्स की, इस इसोफेगस के मसल्स जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी। ठीक है, उसमें क्या होता है? उसमें म्यूकोसा भी होता है, सब म्यूकोसा भी होता है, कनेक्टिव टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, द म्यूकोसा इज स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स होते हैं। ठीक है, जो म्यूकोसा किसकी बनी हुई होती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम सेल्स की। अराउंड 3 लेयर ऑफ द स्क्वामस सेल व्हिच कंट्रैक्ट्स टू द सिंगल लेयर ऑफ द कॉलमनर सेल ऑफ द स्टमक। मोस्ट ऑफ द मसल इज स्मूथ। उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ मसल जो होती हैं वो स्मूथ होती हैं। ठीक है, एंड कुछ मसल्स ऐसी भी होती हैं जो कि स्ट्रेटिफाइड मसल्स होती हैं, प्री डोमिनेट इन अपर थ्रस्ट, जो कि अपर थ्रस्ट करती हैं। It has two muscular rings of the sphincter in
इट्स वॉल, वन एट द टॉप एंड वन एट द बॉटम। जैसे कि मैंने आपको पहले ही डायग्राम में बताया कि ईसोफेगस की टू रिंग्स होती हैं, वॉल्स होती हैं, जिसको हम स्फिनेक्टर कहते हैं, ठीक है। पहला होता है जो फेरेंक्स एंड ईसोफेगस की जो कनेक्शन होती है वहां पे स्पिनेक्टर होता है। दूसरा कहाँ पे होता है, बॉटम में होता है, जहां स्टमक एंड ईसोफेगस का कनेक्शन होता है, तो वहां पे लास्ट वाला स्पिनेक्टर होता है। Sphincter is a circular muscle that normally maintains construction of the natural body passage or orifice and which relaxes required by normal physiological functioning, ठीक है। अब स्फिंक्टर क्या है, एक सर्कुलर मसल का बना हुआ होता है जो कि मेंटेन करता है नेचुरली बॉडी फ्लो को, ठीक है। ये ओरिफेस है, ओरिफेस मींस के ओपनिंग है, ठीक है, जो कि रिलैक्स भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शन, मींस के उसकी सिचुएशन के हिसाब से वो रिलैक्स भी होता है, कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। The lower sphincter help to prevent reflux of the acidic stomach content। अब जब हमारे स्टमक में एसिडिक का रिफ्लेक्स होता है तो ये जो लोअर बॉटम वाला स्फिनेक्टर है वो उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद फंक्शन ऑफ ईसोफेगस, कि ईसोफेगस के फंक्शन क्या है। द ईसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब राउंडली 10 to 13 इंचेस लॉन्ग होता है। ये 10 to 13 इंच लॉन्ग इसकी लेंथ होती है। द ट्रांसपोर्ट फूड लिक्विड्स एंड स्लेवा फ्रॉम द फ्रैंक्स टू द स्टमक। इसका काम क्या है, इसका जो मेन काम है वो क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड स्लेवा एंड लिक्विड टू द स्टमक। इट यूज रिदमिक मस्कुलर कंट्रैक्शन। इसमें क्या होती है, मस्कुलर रिदमिक मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है। अगर माउथ से ईसोफेगस फूड कैसे मूव कर रहा है, उस मूवमेंट को क्या कहते हैं, पेरिस्टालसिस, ठीक है। तो प्रोपल फूड डाउनवर्ड, जिस वजह से फूड जो है मूव करता है डाउनवर्ड। एंड इज एम्प्लॉयज अपर एंड लोअर स्पिनेक्टर टू कंट्रोल पैसेज प्रिवेंट बैक फ्लो। अब जो अपर एंड लोअर स्पिनेक्टर हैं वो कंट्रोल करते हैं किसको, पैसेज के बैक फ्लो को, ताकि बैक फ्लो ना हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि एमएसएन का हमने पहला ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में डिस्कस कर दिया है, तो इंशाल्लाह हम सेकंड वीडियो लेक्चर में जो है ना, सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है स्टमक से लेकर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन तक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।